मी श्याम पाटील, आपण बघत आहात लेवा जगत न्यूज। बामणोद येथील प्रागतिक प्रायव्हेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेश देणे सुरू आहे, तरी संपर्क साधा। यावल शहरातील प्रकाश मामा इंजिनिअरिंग अँड शटर वर्क्स 46 वर्षाची अखंड सेवा, अत्याधुनिक रिसोर्ट ऑपरेटर्स शटर्स, रोलिंग शटर्स, रॉ मटेरियल, मोटोराइज व सर्व प्रकारचे रोलिंग शटर, जुने शटर रिपेरिंग। संपर्क प्रकाश जयराम बाड़ी, पंकज प्रकाश बारी, यावल शहरातील प्लॉट नंबर 11, आसाराम नगर, टेलिफोन ऑफिस जवळ, यावल। प्रकाश मामा इंजिनिअरिंग वर्क्समध्ये शटर पट्टी, शटर स्प्रिंग, शटर गेअरबॉक्स, गॅलोनाइज कॉईल, रिमोट मोटर व शटर सिक्युरिटी सिस्टीम इत्यादी रॉ मटेरियल उपलब्ध आहे। मैं आचार्य सचिन जी प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और विभिन्न चिकित्साओं को हमने एक पैकेज के रूप में विकसित किया है। लगभग 18 सालों से पूरे देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए जीवन समर्पित किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सेंटर विनिर्मित किया है। हमारे संत हृदय श्री महामंडलेश्वर जनार्दन हरि महाराज के द्वारा संत सतपंथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विनिर्मित तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का निर्माण हुआ है। ये हमारे लिए पूरे खानदेश के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए एक सौगात है कि इतना सुव्यवस्थित, सुंदर, आधुनिक साधनों के साथ में प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसकी शुरुआत जो हो रही है, ये एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक, अद्वितीय और अभी तक संपन्न नहीं हुआ है कि राष्ट्रीय संत महंत के माध्यम से इस राष्ट्रीय स्तर की शिविर का आयोजन हुआ है। तो यहाँ पर अभी जो पहला शिविर हमारा आयोजित हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के संत महात्मा लोग पधारे हैं और इस चिकित्सा शिविर में हमने क्या क्या किया और कैसे कैसे कर रहे हैं उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा। इस शिविर में प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म चिकित्सा को साथ में लेकर एक ऐसी चिकित्सा को विकसित किया गया है जो सिर्फ मात्र 5 दिन के अंदर शरीर के अंदर उपस्थित सभी प्रकार की बीमारियों से हमको मुक्त कर देगी। हमें जितने भी दर्द है उन दर्द से हमको मुक्त कर देगी। हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग है उन अंगों के अवरोध को, उनके कमजोरी को वो ठीक कर देगी। तो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि शरीर के अंदर जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती है उसका एक मूलभूत कारण है, या तो इन्फेक्शन भी होता है या फिर हमारे शरीर में जो दर्द होता है, तकलीफ होती है, हार्मोनल चेंजेस होता है। ये जितने सब प्रकार की बीमारियां होती है इन्हीं कारणों से होती है। और इन्हीं कारणों का जो एक आधारभूत कारण है शरीर के अंदर उपस्थित गंदगी, विजातीय द्रव्य, या इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टॉक्सिन्स। इससे टॉक्सिन्स ही होता है। और नेचुरोपैथी का सिद्धांत बोलता है कि इस गंदगी को यदि हमने शरीर से निकाल दिया या शरीर को डिटॉक्सिफाइड कर दिया, शरीर का शुद्धिकरण कर दिया, तो ये सब बीमारियां समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है स्थायी रूप से, फिर कभी भी रिपीट भी नहीं होती है। तो यहाँ पर हर महीने 5-5 दिन का शिविर आयोजित होगा, जिसकी शुरुआत इस ऐतिहासिक शिविर के माध्यम से संपन्न हुई है, जिसमें विभिन्न धर्म संप्रदाय के मठाधीश महामंडलेश्वर और जगत गुरु के सानिध्य में उनकी सेवार्थ भाव से चालू किया गया शिविर है। और इनका आशीर्वाद हमें सबको प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम जनार्दन जी महाराज जी को इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके प्रेम निवेदन के आधार पे ही इतने बड़े संत महात्मा लोग यहाँ पर पधारे और इस शिविर का उन्होंने लाभ उठाया। अभी आप उनसे चर्चा भी करेंगे। तो इस शिविर में कौन कौन सी चिकित्साएं कराते हैं हम लोग? लगभग 25 से 30 प्रकार की चिकित्साएं यहाँ पर संपन्न होती है, जिसमें संपूर्ण शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकाल दिया जाता है। लगभग मुंह से लेकर मल द्वार तक जो आंतों की सफाई है पूरी तरह साफ कर दी जाती है।
लगभग 2 लीटर पसीना पूरे शरीर से बाहर निकाला जाता है और शरीर के अंदर जो 36 करोड़ वायु कोश बने हुए हैं, जिसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जहां से पूरी गंदगी को हम बाहर निकालते हैं, किडनी और लंग्स में से वो गंदगी को बाहर निकालते हैं। 5 दिन में कम से कम 1.5-2 किलो, अधिकतम 4 से 5 किलो वजन यहाँ पर कम हुआ है संत महात्मा लोगों का भी, और इसके पहले शिविर आयोजित हुआ उसमें भी। तो ये जब पूरी प्रक्रियाओं के साथ में से व्यक्ति का शरीर जब निकलता है 5 दिन के बाद में, तो शरीर की गंदगी तो कम होती ही होती है, दवाइयां कम हो जाती है, शरीर में हल्कापन लगता है, ऊर्जा बढ़ती है और साथ में मन भी तनाव मुक्त हो जाता है। वर्तमान में कोरोना के बाद में तनाव से ग्रसित हो गया है व्यक्ति, चिंता से ग्रसित हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, और तीनों चीजों से होने के कारण कॉन्फिडेंस कम हो गया है, उमंग उत्साह खत्म हो गया जीवन का। तो यहाँ पर हमारे महाराज जनार्दन महाराज ने यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई है, ये सिर्फ शरीर की चिकित्सा के लिए नहीं बनेगी, ये मन की भी चिकित्सा हो रही है ना। मन में भी 2-3 प्रकार की चीजें होती है। एक तो बुद्धि होती है, बुद्धि को सरल कर दिया जाता है, हृदय को करुणा, ममता, सेवा इससे भर दिया जाता है। तो संत महंत और साक्षात जनार्दन जी महाराज के मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में इस शिविर का आयोजन होता है, जिसमें शरीर का तो शोधन होता ही है, मन का भी शोधन होता है। आने वाले समय में पूरे देश भर से यहाँ पर चिकित्सा करने के लिए लोग पधारने वाले हैं, लालायित है। अभी हम धीरे धीरे इसका सेटअप तैयार कर रहे हैं, बुकिंग सिस्टम तैयार करेंगे, आवास व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, और कुछ ही महीनों के बाद में ये पूरी तरह से पूरा चिकित्सालय अपने संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ में, संपूर्ण चिकित्साओं के साथ में, संपूर्ण साधनों के साथ में प्रारंभ होने वाला है। इसकी आज हमारे प्राथमिक शिविर में, प्रथम शिविर में आशीर्वाद देने के लिए पूरे देश भर से संत महंत आए हैं, और हमारी इच्छा थी, खासतौर पे हमारे महाराज जनार्दन जी महाराज जी की हार्दिक इच्छा थी कि उनके गुरु जगन्नाथ जी महाराज भी प्राकृतिक चिकित्सा करते थे, और उनकी भी इच्छा थी कि ऐसा चिकित्सालय बने हमारे खानदेश एरिया में, जहां पर संपूर्ण देश से शिविर करने के लिए लोग आए। तो संत महंत लोगों की सेवा के माध्यम से इस सेंटर की, इस केंद्र की शुरुआत करनी थी, और हम लोगों को भी सेवा देने का मौका मिला, और यहाँ के जितने भी आसपास के लोग हैं, इन सब लोगों को सेवा देने का मौका मिलेगा, संत महंत लोगों का दर्शनीय लाभ मिलेगा। तो आने वाले समय में ये आरोग्य तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। आरोग्य तीर्थ के नाम से लोग तीर्थाटन करते थे ताकि हम थोड़ा सा हमारे दुख को, तकलीफ को भूल जाए, पर ये आरोग्य तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, निष्कलंक धाम वडोदरा फैजपुर। धन्यवाद। मैं आचार्य सचिन जी गदगद हुआ हूँ संत महंत लोगों की सेवा करके। हम पूरी टीम के साथ में यहाँ पे है, और सेवार्थ भाव से बहुत ही व्यवस्थित रूप से अभी हम एक प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे, संत महंत लोगों का एक इंटरव्यू लेंगे, और भी आपको जानकारियां देंगे, कक्ष में जाकर जानकारियां देंगे कहाँ कौन कौन सी चिकित्सा किस तरह से हो रही है, उसके छोटे छोटे से वीडियो भी हम नीचे करके बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और हमारे राष्ट्रीय संत समिति के महामंत्री श्री राधे राधे बाबा जो इंदौर से पधारे हैं, और राष्ट्रीय संत समिति में अनेकों सैकड़ों संत महंत मंडलों में पूरे देश भर में देशाटन करते रहते हैं, तो उनके ही सहयोग सहकार से ये शिविर आयोजित हुआ। मैं प्रतिवेदन और करबद्ध उनके श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि हमारे प्रमुख संत इस पत्रकार वार्ता में आए हैं, वे उनका विस्तृत से परिचय देने का कष्ट करें। श्री राधे राधे बाबा। परम पूज्य परमादरणीय प्रेरणा पीठाधीश्वर सतपंथाचार्य जगत गुरु श्री ज्ञानेश्वर दास जी महाराज भी अपना आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों के बीच में पधारे हैं। साथ में ही परम पूज्य परमादरणीय वैष्णव कुलभूषण गो संत सेवी यज्ञ सम्राट टीला द्वारा गद्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री माधवाचार्य जी महाराज डाकोर एवं बंबई मलाड में जिनका निवास है, वो भी आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। उनके श्री चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। साथ में ही आपके पास में ही पाल क्षेत्र से पधारे हुए हमारे श्री गोपाल चैतन्य जी महाराज, उनको भी प्रणाम करता हूँ। साथ में ही
हमारे डाकोर परिवार के अधिकारी और राजस्थान से पधारे हुए महामंडलेश्वर श्री हरिओम शरणदास जी महाराज वो भी पधारे हैं। साथ में ही नासिक से पंचमुखी हनुमान मंदिर एवं हमारे दिगंबर अखाड़े के श्री महंत श्री भक्ति चरण दास जी महाराज, साथ में ही जिनके मार्गदर्शन में और जिनके आशीर्वाद से ये कैंप पूरा हुआ, जिनकी कृपा और सबके निमंत्रण पर जितने महापुरुष यहाँ पर पधारे हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री जनार्दन हरि जी महाराज जो हमारे अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं, साथ में जिन्होंने 5 दिन का ये कैंप प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जिनके मार्गदर्शन में सभी को क्रियाएं कराई गई, ऐसे हमारे आचार्य सचिन जी और मैं महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा संयुक्त राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से, साथ में ही हमारे पूज्य चरण श्री तिलक और विद्याचार्य श्री मंगल पीठाधीश्वर श्री माधवाचार्य जी महाराज और हमारे जगत गुरु श्री ज्ञानेश्वर दास जी महाराज हमारे महामंडलेश्वर श्री जनार्दन हरि जी महाराज का दुपट्टा उड़ाकर और उनको प्रसाद देकर वो उनका सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए प्रदान कर रहे हैं। बोले निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। एक बार आशीर्वाद दीजिए। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे हमारे निष्कलंक धाम में जो तुलसी हेल्थ केयर सेंटर में जो 5 दिवसीय सतपंथ चैरिटेबल ट्रस्ट आयोजित शरीर शुद्धि प्राकृतिक चिकित्सा इस शिविर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी सम्माननीय पूजनीय श्रद्धेय आदरणीय सभी संत महात्माओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और आप प्रेस वार्ता में उपस्थित आप सभी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया से उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों का भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है जो एक मेरा सपना था जो गुरुजी के आशीर्वाद से उनके स्मरण में मैंने संकल्प किया था या जो आशीर्वाद मुझे गुरुदेव ने दिया था, गुरुदेव के आशीर्वाद से ही इस प्राकृतिक चिकित्सालय का यहाँ पर निर्माण कार्य संपूर्ण हुआ, परिपूर्ण हुआ और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि एक संत के स्मरण में इस प्राकृतिक चिकित्सा का निर्माण हुआ और आज संतों के ही उपस्थिति में संतों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर आयोजन किया गया जिसमें सभी संत पूरे देश भर से जो यहाँ पर पधारे वो उसका लाभ भी ले रहे हैं, तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। प्राकृतिक चिकित्सा हमारी मूल चिकित्सा पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा हमारी ऋषि मुनियों की खोज है। जबकि पहले कोई भी बीमारी शरीर में आती थी तो घर पे उसका इलाज हो जाता था और नेचुरोपैथी के माध्यम से ही, प्राकृतिक चिकित्सा माध्यम से ही ये सारी प्रक्रिया की जाती थी। अभी हमने देखा कि जो एलोपैथी की दवाई है और जो अलग अलग अभी जिस तरह का खान पान हमारा है तो इन्हीं चीज़ों से साइड इफेक्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं और बीमारियां बढ़ भी रही है। तो हमारी जो मूल उपचार पद्धति है तो उसका प्रचार प्रसार हो और उसी के आधार से ही सारी बीमारियों के ऊपर इलाज होता रहे, ये मूल हेतु प्राकृतिक चिकित्सालय का है। तो इससे बहुत अच्छे एक रिजल्ट भी है। अभी सभी पूज्य चरण यहाँ पर जो पधारे हैं, मैंने आग्रह किया था, जबकि आसानी से तो सभी यहाँ नहीं पधारे हैं क्योंकि आसानी से सबको 5 दिन का समय मिलना और 5 दिन का समय एक साथ सभी पूज्य चरणों को मिलना ये आसान नहीं है। मैंने सबको आग्रह किया, निवेदन किया और जबरदस्ती भी की कि आपको ये करना चाहिए और आपको फैजपुर आना ही आना है। तो एक बाल हट मेरा था और उसी को ध्यान में रखते हुए सभी पूज्य महात्मा यहाँ पर पधारे और बहुत ही सभी हमारे संत महात्माओं ने अच्छा रिस्पांस दिया कि जैसे कि सचिन जी ने यहाँ पर जो योगासन भी कराए, जो भी प्रक्रिया कराई,
तो जैसे आम आदमी होता है, आम आदमी को सूचना की जाती है और वो उसे फॉलो करते हैं, उसी तरह हमारे सभी संत महात्माओं ने, जिनके लाखों लाखों शिष्य है, जिनका बहुत बड़ा अधिकार है, उन्होंने सहज रूप से, सचिन जी ने कहा कि ये योगासन करना है तो उन्होंने योगासन भी किया, ये प्रक्रिया करनी है तो उन्होंने प्रक्रिया भी करी। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सभी पूज्य महात्माओं ने किया। तो आज प्रेस वार्ता का बस उद्देश्य ये था कि हमारे इस धरती पर, धरा पर अलग अलग राज्यों से सभी संत महात्मा पधारे हैं और शिविर हेतु पधारे हैं। तो ये जानकारी आपको भी हो, आपके माध्यम से सबको ये जानकारी हो कि संत महात्मा भी इसका लाभ ले रहे हैं। तो सभी ने इसका लाभ प्राकृतिक चिकित्सा का लेना चाहिए। इस हेतु से इस शिविर का आयोजन किया गया था और शुद्ध हेतु ये था कि संतों का स्वास्थ्य भी जरूरी है। संत स्वस्थ है तो और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। और हमने संतों के स्वास्थ्य के बारे में सोचा। हमेशा कोई कार्यक्रम है, कोई कार्य कराना हो तो हम संतों को याद करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर संतों को स्वास्थ्य के लिए याद कराया और उनको आग्रह किया कि ये समय आप खुद के लिए दे। तो सभी संत महात्मा यहाँ पर पधारे अपने इस धरा पर और इस धरा को पावन किया और इस धाम को भी, निष्कलंक धाम को पावन किया और सही ढंग से। पहला तो प्रायोगिक एक चिकित्सा शिविर हुआ था, लेकिन जो अभी चिकित्सा शिविरों की जो शुरुआत हुई उसका उद्घाटन शिविर हम इसको कह सकते हैं। तो सभी पूज्य चरणों ने उपस्थिति दी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ सभी हमारे पूज्य चरणों का, जिनका सबका श्री राधे बाबा जी ने यहाँ पर परिचय कराया है। लगभग कई विभूतियाँ इसमें उपस्थित है जो इसके उद्घाटन में भी उपस्थित रहे थे। कुछ नहीं आ पा रहे थे, उनको हमने आग्रह कर इस शिविर में आने का हमने आग्रह किया। तो मैं सभी संतों का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ आज की आपकी उपस्थिति के लिए। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। महाराज जी हमारे सतपंथाचार्य जगत गुरु ज्ञानेश्वर देवाचार्य जी महाराज, जो सतपंथ संप्रदाय से मैं हूँ और उसी हमारी जो केंद्र संस्था है, मातृ संस्था अहमदाबाद के बाजू में तीर्थधाम प्रेरणापीठ, वहाँ के जो वर्तमान प्रेरणापीठाधीश्वर है, तो उनका भी आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा। उनका आशीर्वाद समरसता महाकुंभ में भी था, आप सबने दर्शन किए ही थे। तो इस शिविर में भी मेरा आग्रह था कि वो भी पधारे और रहे 5 दिन। उन्होंने भी अपनी अनुकूलता बताई और वो हमारे सतपंथ के संतों के साथ यहाँ पर उपस्थित है। 2 संत आपके पीछे भी यहाँ विराजमान है सतपंथ संप्रदाय से। एक खंभात से है हमारे छगन बाबा और एक निष्कलंक धाम कच्छ से है हमारे शांति प्रिय दास जी। तो लगभग बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ से संत यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं मुझे जगत गुरु जी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में आपका भी आशीर्वाद हम सबको आप दें। महाराज जी में ऐसा यहाँ निष्कलंक धाम में तुलसी हेल्थ केयर में हम सभी संत यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म दोनों से मिली हुई एक सिस्टम का अनुभव करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। 3 साल पहले ये तुलसी हेल्थ केयर जब महामंडलेश्वर जनार्दन जी महाराज का सपना था, वो बना रहे थे तो सबको विश्वास था कि इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका उपयोग क्या होगा। मगर आज सब लोगों को पता चला कि उन्होंने ये 3 एकड़ जमीन में पहले तो ये प्राकृतिक ढंग से इतना वातावरण सजाया है कि यहाँ देख के भी हमारी आंखों को प्रसन्नता होती है कि कितनी अच्छी जगह बनाई है। और ये बिल्डिंग भी, और ये तो बनाया मगर फिर उसका जो उपयोग हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म ये भारत भूमि पर ऋषि मुनियों से चली आई सिस्टम है। आज विदेश के कई लोग भी इस चिकित्सा को अनुसरते हैं, क्योंकि
एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब सिस्टम है, मगर ये प्राकृतिक चिकित्सा से शरीर की जो शुद्धि होती है वो कई क्रियाएं करवा के ये शुद्धि होती है। वो मेडिसिन से ये शुद्धि नहीं होती है। ये मूल से, जड़मूल से ये शरीर में जितनी बीमारियां हैं उसको निकालने की ये पद्धति है। हम इस पद्धति को 4 दिन से यहाँ है और कई तरह की, समझ लो कि वमन है, शंख प्रक्षालन है और मिट्टी का लेप लगाते वो सिस्टम बनाते हैं और कई तरह की 20 से 25 तरह की ये क्रियाएं सचिन जी ने, आचार्य सचिन जी ने करवाई है बहुत अच्छे ढंग से। हम सभी महात्मा को समय नहीं मिलता है ये हमारे ये शरीर की देखभाल के लिए, मगर जनार्दन हरि जी महाराज ने आग्रह किया कि आप संत महात्मा इधर आओ और ये चिकित्सा का लाभ लो। हमको भी पता नहीं था कि डिटेल में अच्छी तरह से ये क्रियाएं की जाएगी, मगर हमने देखा कि हमारा शरीर हल्का फूल हो गया है और आचार्य सचिन जी अच्छी तरह से सभी संतों को ये सब क्रियाएं कैसे की जाए वो समझाते हैं और हमने सभी संतों ने उसका लाभ लिया है। और सिरोधारा है और स्टीम बाथ भी है और पूरा शरीर का जो मसाज किया जाता है अच्छी ढंग से और कई तरह की क्रियाएं ऐसी। तो ये सब क्रियाएं एक साथ में होती है तो अवश्य हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वो बीमारियां दूर होगी और इसका लाभ हम संतों ने लिया है। और सचिन जी ने बताया कि ये 5 दिन की प्रक्रिया के बाद भी 3 महीने तक आप 90 दिन तक हमारी जो सिस्टम जो है आहार की सिस्टम है और जो क्रियाएं आप वहाँ घर जाके भी करोगे तो अवश्य आपका वेट कम से कम 10-15 केजी कम होगा और शरीर इतना अच्छा रहेगा कि फिर 12 महीने में एक बार आओगे तो भी इसका लाभ आप ले सकते हो। तो हमने ये देखा और जनार्दन हरि जी महाराज का सपना था आज फलीभूत होता हुआ हमको मालूम पड़ता है। और हमारे यहाँ सभी संत के वहाँ लोग आते हैं और दुआ मांगते हैं कि हमारे शरीर में ये तकलीफ है, डायबिटीज है, कैंसर है और तो थायराइड है, ऐसी कई बीमारियां तो हम पर कृपा करो, आशीर्वाद दो। वैसे आशीर्वाद से कई शरीर के रोग मिटते नहीं हैं। सही तरीका तो ये है कि इस जगह पर तुम आओ और खुद अनुभव करो और ये प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म के हिसाब से आप अपने जो कई तरह के जो रोग है उसको मिटा सकते हो। वो जनार्दन हरि जी महाराज ने वो संतों के सिर्फ आशीर्वाद से रोग नहीं मिटते हैं, मगर कुछ शरीर के अंदर जो क्रियाएं करनी पड़ती है वो एक नया माध्यम दिया है लोगों को। और इसका लाभ संत महात्मा स्वस्थ रहेंगे तो समझ लो कि पूरे समाज को संतों की जरूरत है, तो समाज के लिए भी उपयोगी है। और गुजरात के कई विस्तार से और महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और कई दूर दूर से इस जगह में आके पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ लेंगे। हजारों लोगों को ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि जनार्दन हरि जी महाराज ने जो ये तुलसी हेल्थ केयर जो बनाया है वो आगे चलेगा, हजारों लोग इसका लाभ लेंगे। और आचार्य सचिन जी इतनी अच्छी ढंग से ये तालीम दे रहे हैं कि हम संतों को ऐसा लगता है कि हम एक हमारा ये पद है वो भूल के उनसे प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो इतने अच्छी तरह से मीठी भाषा में वो क्रियाएं करवाते हैं और मौज से, ऐसा नहीं हमको टेंशन नहीं रहता है कि क्रिया करेंगे तो क्या होगा, ऐसे कोई टेंशन नहीं रहता है और बड़ी मजा से उन्होंने क्रियाएं करवाई है। धन्यवाद देता हूँ जनार्दन हरि जी महाराज को, आचार्य सचिन जी को कि आपने जो ये सिस्टम चालू की है वो सिस्टम हमेशा के लिए चालू रहे, हजारों लोग इसका लाभ लें।
इसमें अलग अलग प्रक्रिया आचार्य सचिन जी द्वारा की गई, जिन्होंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया है प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर। तो इसमें शरीर शुद्धि की सारी प्रक्रिया की जाती है। इसमें जैसे कि वमन किया जाता है, इसमें शंख प्रक्षालन किया जाता है। तो शंख प्रक्षालन के लिए 2 दिन पहले से उसकी तैयारियां उस तरह की जाती है शंख प्रक्षालन के लिए। और शंख प्रक्षालन के माध्यम से पूरा पेट साफ हो जाता है। और ये सबने एक्सपीरियंस भी किया कि पूरा पेट साफ हो जाता है। इसमें स्टीम बाथ किया जाता है, इसमें मसाज दी जाती है, इसमें सिरोधारा दी जाती है, फुट मसाज की जाती है, इसमें सन बाथ दिया जाता है। जैसे कि आज पूरे सूर्य प्रकाश में सबको सुलाया गया और पूरा पसीना शरीर का निकाला गया। तो अलग अलग तरह से ये सारी प्रक्रिया इस प्राकृतिक चिकित्सा में की जाती है। इसमें नश्य किया प्रक्रिया की जाती है, आंखों के लिए किया जाता है, कानों की साफ सफाई के लिए किया जाता है। इसमें जलनति की जाती है जिससे हमारे श्वसन क्रिया में हमें अच्छा लाभ मिले। इसमें योग प्राणायाम के द्वारा चिकित्सा की जाती है। और सबसे बड़ी चिकित्सा 5 दिनों में दी जाती है आहार चिकित्सा, कि 5 दिनों में ऐसा आहार दिया जाता है कि किसी को ऐसे भूख की अनुभूति नहीं होती, खिलाते भी कुछ नहीं और बहुत कुछ खिलाते भी, मतलब ऐसी अनुभूति आती। इसमें भरपेट भोजन नहीं रहता, इसमें अपने शरीर के लिए जो विटामिन जरूरी है तो वही आहार। उसमें अमृत पेय दिया जाता है, उसमें चाय बंद की जाती पूरी, उसमें रोटी नहीं दी जाती गेहूं की, उसमें सब्जी किसी प्रकार की नहीं दी जाती। तो एक प्रक्रिया की जाती है और जो इसे अनुभव करते तो उसे आगे अपने जीवन में वो उसको फॉलो भी करते। तो इस तरह की एक शरीर की ये सारी शुद्धि की प्रक्रिया है। महाराज श्री ने खुद इन सारी प्रक्रियाओं को किया है। हमारे पूज्य चरण माधवाचार्य जी महाराज उन्होंने 5 दिनों का समय निकालना मतलब हम अपना शिविर सक्सेस है, क्योंकि महाराज जी आज संत समाज के लिए गौरव है। और उन्होंने अगर बस बात कही तो हजारों संत इकट्ठा हो जाते हैं, इतना महाराज श्री का प्रभाव है। महाराज श्री के आशीर्वाद से ही कोई महामंडलेश्वर बनते हैं, जगत गुरु बनते हैं, कोई श्री महंत बनते हैं, कोई महंत बनते हैं। तो महाराज श्री की आज संत समाज में प्रतिष्ठा है और संतों के लिए महाराज श्री आज भूषण है। तो महाराज श्री ने भी ये सब एक बालक की तरह, जैसे कोई विद्यार्थी होता है तो महाराज विद्यार्थी बने थे। पहले दिन तो सचिन जी नीचे बैठ गए तो महाराज जी ने कहा नीचे क्यों बैठे हो आप, किसी को पीछे वाले को दिखाई नहीं दोगे तो यहाँ मंच लगाओ और ऊपर बैठो। सचिन जी ने कहा आप नीचे हो हमारे गुरु जी और मैं कैसे ऊपर बैठूं। तो महाराज जी ने कहा आप हमारे अभी योगा के गुरु हो और हम आपके विद्यार्थी हैं। तो संत इतने सरल होते हैं और सहज होते हैं। तो महाराज श्री ने ये सारी की और अपने सभी संतों को बोला भी सबने करना है, आज भोजन नहीं मिलेगा, आज यही करना है। तो सबने बात उनकी सुनी भी। तो मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि महाराज श्री भी अपना जो अनुभव है इन 4 दिनों का, कल शिविर का समापन है दोपहर में, तो महाराज श्री अपने अनुभव के बारे में भी आप सब लोग को जानकारी दे। पूज्य महाराज श्री। जय श्री राम। आज बड़े हर्ष की विषय है, सतपंथ चैरिटेबल ट्रस्ट में हमारी भारतवर्ष के सभी श्रीमान महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आचार्य जगत गुरु श्री स्वामी जनार्दन हरि जी के सिर्फ इनका इतना प्रेम है, उनका प्रेम ने इन्हें सभियों को बांध के यहाँ पर खींच के ले आया। और ये सभी खाली खींच के ले जाए, ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये सभी का खर्चा भी पूरा स्वामी जी ने वहन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, शिष्य यीशु को कहा जाता है जो गुरु जी का इच्छा पूर्ण करता है। हमारा स्वामी जी के गुरुदेव श्री जगन्नाथ जी महाराज जी के
उस टाइम भी उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू किए थे, लेकिन उनकी इच्छा थी इस प्रकार शिविर बने और ये संस्था में इतना सुंदर शिविर बना। वास्तव में पंचकर्म प्राकृतिक चिकित्सा कैसे बनना चाहिए और कहां बनना चाहिए, उसकी वास्तविक जगह उन्होंने चुना। क्यों हमने शहर में कि बस्तियों में करने जाए तो ये चीज संभव नहीं होता है। ये प्राकृतिक चिकित्सा के लिए जैसे गांव से बाहर हो, शहर से बाहर हो, मन एकाग्रता हो, इस प्रकार इन्होंने चुन करके और इतना सुंदर व्यवस्था बनाया और इतना सारे श्रीमान यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे तो पहले हम स्वयं डाकोर और बॉम्बे में रहता हूं, हमारे यहाँ तक भी जगन्नाथपुरी से श्री महंत श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, श्री पूर्णचंद्र दास जी महाराज और हमारा संत समिति के महामंत्री श्री राधे बाबा कि ना श्री स्वामी जी के संत समिति के कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने निर्देश दिया हमारे श्री महामंत्री जी को, आप महाराज जी को बोले तो सभी संतों को लेके आ जाएंगे। अब वास्तव में पब्लिक तो करते हैं, सभी भक्त लोग करते हैं, लेकिन आज इतना श्रीमंत मिलकर की एक साथ में शायद पहली बार इस प्रकार का शिविर बनाया गया और खोला गया और सभी लोग इसका इतना सुंदर भावना से किए जो कि हम लोग सब डरते भी थे ये पंचकर्म में क्या होगा, कैसे होगा। हमारे सभी महंत लोग डर भी गए थे, लेकिन हमारा श्री आचार्य सत्येन जी कितना मृदु भाष्य और ये नहीं जो ये करो ऐसा करो कैसा करो, बहुत से जगह में से किया जाता है, लेकिन इन्होंने इस प्रकार प्रेम से सरल भावना से हंसते खेलते सभी को इतना सुंदर कर, जो कि काल का संघ प्रचारण का विषय था। आप सिर्फ शिविर सुने होंगे, संघ प्रचारण बहुत कड़क विषय होता है। संघ प्रचारण मतलब संघ का मुंह में हम लोग जल डालते हैं, जिस प्रकार जल डालेंगे उसी प्रकार नीचे से जल जाएगा। हमारे मनुष्य के कर्म भी इसी प्रकार का है। संघ प्रचारण का मतलब हम ऊपर से जल लेंगे, हमारा गुदा चक्र से सेम टू सेम जल इसी प्रकार निकलेगा। जब तक सफेद पानी न निकले, पूरा पानी हम पिए उसी प्रकार न पिया जाए और नहीं निकला, तब तक संघ प्रचारण नहीं किया जाता है। लेकिन इन्होंने इस प्रकार आसन बताए, ताड़ासन, तिरछी ताड़ासन, कटिचक्र आसन। हम सभी ने 2 गिलास जल पीकर के जो आसन करने की तैयारी करें तो दौड़ना पड़े, जो कि 16 गिलास तो हम लोगों ने जल पिया और जल 2 गिलास पीते तुरंत दौड़ के जाना पड़ता था। लास्ट में जगह जितना वास्तव में इनका संघ प्रचारण एकदम पूरा संपूर्ण हुआ। इस प्रकार संघ प्रचारण जल्दी कोई कर नहीं पाते और जल्दी कराते भी नहीं, खतरा रहता है। लेकिन हमारा आचार्य जी के इस प्रकार सरल स्वभाव और इतना अच्छा से उन्होंने प्रक्रिया बताए, सभी लोगों ने किया। इसी प्रकार हमारे जितना यहाँ पर है, और वास्तव में क्या है, हम लोग तो दवा तो ले लेते हैं, रोग होता है। आज का रोग तो बहुत हो गया, हम दवा ले लेते, सिर्फ रोग को दबा देते हैं। रोग क्यों हुआ उसका मूल को हम लोग नहीं ढूंढते हैं। वास्तव में रोग का प्रक्रिया का जड़ ढूंढने का प्रक्रिया वही है पंचकर्म प्राकृतिक चिकित्सा, बिना उसके द्वारा हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं। और प्रक्रिया के साथ में जो आहार विहार है वो भी इस प्रकार होना ही चाहिए। और इन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था करके बताया, और हमारा स्वामी जी ने, श्री जनार्दन दास जी हरि जी महाराज जी ने इतना सुंदर व्यवस्था बना के रखे हैं। सभी संत महंतों को आहार विहार रहन सहन इतना सुंदर भावना से बोला के लाए हैं। और सभी यहाँ तो बहुत से श्री महंत आए हैं,
जैसे ने हमने बोला जगन्नाथपुरी से, इंदौर से, नासिक से श्रीमान श्री दिगंबर अखाड़ा के श्रीमान श्री भक्ति चरण दास जी महाराज, प्रेरणा पीठ से जगत गुरु जी श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, और पाल आश्रम से गोपाल चैतन्य जी महाराज, नाम हमारा राजस्थान से बांसवाड़ा से प्रधान श्री हरिओम दास जी महाराज, उज्जैन से श्री महाकाल नगर से पहुंचे श्री काशीदास जी महाराज। इसी प्रकार बहुत सारे महंत यहाँ पर पहुंचे और ये सब कार्य को श्रेय देने के लिए हमारे श्री स्वामी जनार्दन हरि जी महाराज और आचार्य सचिन जी महाराज का धन्यवाद देता हूँ। इतना बात मेरे वाणी को विश्राम। सुबह वैसे सभी संत महात्माओं की दिनचर्या 3-4 बजे से शुरू हो जाती थी, हवन वगैरह सब पूजन अपना। फिर 6 बजे से 7 बजे तक यहाँ पर सभी को कंपलसरी था कि सबने चलना चाहिए, तो 1 घंटे तक सब चलते थे, मॉर्निंग वॉक सबका होता था। उसके बाद योगासन होते थे, योगासन प्राणायाम। उसमें योगासन प्राणायाम से पहले वो गरारा करते थे, गले के लिए जो अच्छा होता है गरारा करना नमक के पानी का। और इस तरह से फिर योगासन प्राणायाम होने के बाद उसमें अलग अलग योगासन प्राणायाम जैसी जिसकी अनुकूलता होती थी, उसमें हास्य योग भी होता था। सबको एक हंसाने के लिए सब हंसे, अंदर से हंसे और स्ट्रेसलेस हो जाए, ऐसा सारा दिनचर्या होती थी। फिर 8 बजे के बाद सारी प्रक्रिया होती थी, प्राकृतिक चिकित्सा 4 दिन अलग अलग, और उसमें 4-5 दिनों में बस एक अमृत पेय ही पिलाया गया जो अलग अलग तत्वों से बनाया गया था, जो शरीर के लिए अच्छा है। तो इस तरह दिनचर्या होती थी, रात्रि तक ये सारी प्रक्रिया चलती थी। रात्रि में 7 से 8 बजे तक वापस यहाँ बैठकर फिर काउंसलिंग होती थी, सवाल जवाब का एक सेशन रहता था कि शरीर की रचना कैसी और किस तरह से हमने शरीर को रखना चाहिए। ऐसी दिनचर्या रहती थी पूरे दिन की। हमारे राष्ट्रीय संत सेवा समिति के महामंत्री श्री राधे राधे बाबा जी पूरे देश में घूमते रहते हैं संत समाज को संगठित और विस्तारित करने के लिए। उन्हें भी काफी सारी, जब एक व्यक्ति जब घाट घाट पे जब पानी पीते हैं, खान पान रहन सहन रुकने की व्यवस्था अस्त व्यस्तता के कारण शरीर में काफी सारी थकान और अनेक प्रकार की बीमारियों लगी गई थी। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने शिविर भी किया और काफी अच्छे से किया, और हमारे महाराज जी के जैसा महाराज जी करते गए उनके साथ में भी उन्होंने किया और काफी घूमे भी, तो उनके शरीर में बीमारियों में कैसा परिवर्तन हुआ है वे भी अपनी अनुभूति बताए हम सबको। तो हमारे निष्कलंक धाम में तुलसी केयर हेल्थ केयर सेंटर में आयोजित इस पंचकर्म प्राकृतिक चिकित्सा में देखा जाए तो वर्तमान में सबसे पहला लाभ तो मुझे इस प्रकार का हुआ कि अभी कुछ ही दिन पहले मेरे को वल्स पाल्सी करके लेफ्ट साइड में हुआ था, तो कान के अंदर जो आवाज थी वो गूंज रही थी। तो 2 दिन बाद ही मैंने हमारे आचार्य श्री को भी बताया कि वो जो आवाज डबल आ रही थी आवाज आना बंद हो गई। उसके साथ साथ ही शरीर में बहुत ही हल्कापन महसूस हो रहा है, और ये तभी संभव है जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में अपन किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार अपन कर्म करते हैं, कर्म के साथ जब क्रिया करते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है, और जब क्रिया करेंगे तो अपने कर्तव्य निष्ठता के साथ उसका फल जरूर प्राप्त होगा। और उसको प्राप्त होने के लिए मन में शुद्ध विचार आएंगे, अनिद्रा रहेगी, शक्ति रहेगी। ये तभी प्राप्त होगी जब अपने शरीर के अंदर शुद्धि होगी। आज पूरे शरीर में देखने से पता चलता है कि पूरे शरीर में हल्कापन है और बड़े ही सुख की अनुभूति हो रही है। अनेक प्रकार के घुटनों में, जोड़ों में दर्द था, उसमें लाभ है। डायबिटीज को देखा जाए तो क्या है कि प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार जो इनका भोजन है, आहार है,
उसको ग्रहण करने से हमारे यहाँ कहा भी गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो इनका जो शुद्धिकरण के साथ जो आहार है उसके कारण से डायबिटीज वालों को भी बड़ा लाभ होता है। मेरे को भी 3 दिन से, मैं तो खैर डेली नापता हूँ, तो डायबिटीज में भी बड़ा आराम है। और ये तभी पंचक्रम जो अपनी पुराणों से और हमारे आचार्यों ने, अपने महर्षियों ने, हमारे मनीषियों ने जो पहले से लिखा है, चाहे से महर्षि पतंजलि ने लिखा हो, महर्षि चरक ने लिखा हो, ये सब अपने पूर्वाचार्यों ने लिखी हुई परंपराएं हैं। उसका निर्वाह अपन उनके मार्गदर्शन में आज उसको हमारे आचार्य सचिन जी करा रहे हैं। और हमारे पूरे संत महापुरुषों को यहाँ बुलाकर हमारे महामंडलेश्वर श्री जनार्दन हरि जी महाराज, जिनका स्नेह मुझे अपने एक बड़े भाई के जैसे मिलता रहता है, और इस कार्य के लिए भी उन्होंने सभी महापुरुषों को आग्रह करके, निवेदन करके, प्रार्थना करके यहाँ पर बुलाया। उनके स्वास्थ्य के बारे में उनकी चिंता की, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। क्योंकि इस पंचकर्म को करने से हमारे जीवन में संविदा, शुचिता, व्यवहारिकता, निष्ठा और क्रिया के माध्यम से स्वस्थ जीवन की, आहार की और स्वस्थ शरीर की कामना भगवान निष्कलंक के आचार्यत्व में एवं हमारे सभी महापुरुषों के आशीर्वाद से ये प्राप्त हुई। पुनः हमारे आचार्य महामंडलेश्वर श्री जनार्दन जी महाराज और आचार्य सचिन जी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। उपस्थित सभी पूज्य चरणों के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा जय श्री कृष्ण। आज इस निष्कलंकी धाम में जो 5 दिन से हमारा संतों का शिविर चल रहा है और बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है, और ये तुलसी हेल्थ, इसमें हमारे सभी संत पधारे। और मेन बात तो यह है कि हमारे महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज, इनका प्रेम सभी संतों से है, क्योंकि एक संत दूसरे संत से प्रेम करता है। सब संत सम्मेलन करते हैं, और यहाँ पर भी संत सम्मेलन हुआ। इसकी शुरुआत में सभी संतों का आशीर्वाद मिला, तो हमारे स्वामी जी ने भी संतों से ही आशीर्वाद मिला और संतों से ही शुरुआत किया इस शिविर का, कि हमारे महापुरुषों को हम बुलाए, क्योंकि सभी हमारे महापुरुष इस राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। रात दिन उनकी खुद की देह की भी उनको परवाह नहीं है, इस देश की परवाह है। तो हमारे स्वामी जी ने सोचा कि चलो हम हमारे संत की सेवा करें, और संत यदि स्वस्थ रहेंगे तो हमारा राष्ट्र के जितने भी लोग हैं वो स्वस्थ रहेंगे, उनको मार्गदर्शन मिलेगा। तो यहाँ आने पर जो ये 5 दिन का हमारा ये शिविर है, और इसको बहुत अच्छी तरह से हमारे आदरणीय सचिन भैया बहुत ही एक सदुपयोग करके हम सबको एक पढ़ लेना, एक पढ़ाई करके पढ़ लेना वो एक बात अलग है, लेकिन जो अनुभव हो वो एक बात अलग है। यानी पढ़ ले और उसको फिर अनुभव करे। निज अनुभव खग सुनहु खगेसा, यानी खुद उसका अनुभव करे। हमारे सचिन भैया को इतना अनुभव है कि हमारे कई संतों ने कहा कि हम टेबलेट ले ले, गोली ले ले, हमारी गोली चल रही, बोले नहीं, आपको ये नहीं लेना है और आपको ये पीना ही है, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि केवल उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की, उसका अनुभव भी किया, और सभी संतों ने उनके मार्गदर्शन में ये सब किए, और हम सबको अनुभव भी आया। मेरे को खुद को भी कमर में तकलीफ है, लेकिन उस आसन के द्वारा मैं बचपन में भी करता था आसन, तो कुछ कारणवश बंद हो गए, लेकिन फिर अब पुनः शुरू हो गए। तो कमर में थोड़ा दर्द है, लेकिन बाकी जो है बाकी बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कुछ भी संशय नहीं, कि एकदम हल्का सा लग रहा है, और बिल्कुल आनंद से सभी हमारे संत इसका अनुभव कर चुके हैं 5 दिन में। तो मैं पुनः हमारे महामंडलेश्वर जी महाराज को धन्यवाद दूंगा, मेरे गुरुदेव भगवान की ओर से उनको आशीर्वाद कि वो संतों के लिए ऐसे करते भी रहेंगे हमेशा, और कराएंगे भी संतों से। जय श्री कृष्ण। की इतनी
उम्र सभी संतों की है। इतनी आसानी से सभी संतों ने इस शिविर को फॉलो किया। बस उद्देश्य यही था कि संत स्वस्थ रहे, और संत जितने स्वस्थ रहेंगे उतना अपना धर्म कार्य कर सकते हैं, समाज का कार्य कर सकते हैं, समाज का उत्थान कर सकते हैं। इस हेतु से प्रेरित होकर एक संत ने इसका निर्माण किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संतों को इसका उपयोग हो, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह प्राकृतिक चिकित्सा के लिए है लेकिन संतों के अनुकूल नहीं है। तो इसलिए हमने संतों के अनुकूल इसे बनाया, और ये शिविर बस संतों के लिए ही रखा, ताकि संत इसे बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न होकर कर सके। ये इसके पीछे का हेतु था। आज की प्रेस वार्ता में आप सब लोग समय निकाल कर यहाँ पर आए, आपका सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और महाराज जी को बताऊंगा कि जो भी प्रेस वार्ता के लिए हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित है, वो प्रेस वार्ता और पत्रकार कम है, लेकिन यहाँ अपनी संस्था के लिए सेवक ज़्यादा है। सभी सेवा में रहते हैं और सबका आना जाना हमेशा संस्था में रहता है, और सबका प्रेम संस्था पर बना हुआ है, और भाव से वो इस धर्म कार्य में हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। कंटिन्यू निरंतर इस चिकित्सा को रोगियों को निष्कलम धाम तुलसी नेचर केयर पर कराई जाती है। 5 दिन का ये शिविर हर महीने लगता है, और ये चिकित्सा उसमें से एक चिकित्सा है। आइए हम दूसरी चिकित्सा
लेवा जगत यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी बघण्याकरता आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मोबाईलवर बघा ताज्या बातम्या व कमेंट करून प्रतिक्रिया जरूर कळवा. बघत रहा लेवा जगत. धन्यवाद.